कोई नया ट्रेडिंग शुरू कर रहा है तो ऐसी कौन सी 3 टिप्स है आपके साइड से कि क्या ध्यान में रखना चाहिए सेल्फ ट्रेडिंग करना हो? मैं एक टाइम हुआ करता था जब भी मैं कुछ नहीं हो रहा था मेरे लिए। घर पे बैठा था इंडिया में, कनाडा से आया था, रेस्टोरेंट खोल दिया था, वो रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है कि सब कुछ करके देखा, कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में डिसीजन लिया कि यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग पीपल। और सेल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्स में हाउ यू अंडरस्टैंड द कल्चर। मैं जब भी कनाडा गया था ना ब्रो, तो MEXC में आप टीम हैंडल कर रहे हो, आपने बाइबिट में काम किया, ला टोकन में, फेमेक्स में और भी एक्सचेंज, तो क्या लगता है एक्सचेंजेस के वर्क कल्चर कैसे होते हैं? विच वर्क कल्चर यू फाउंड द बेस्ट वन? लाइक पहले कैसे था पता है, मैं जब भी बिंगेक्स पे था या गेट आयो पे था, उन लोगों का सिस्टम वैसा नहीं है। अच्छा। जो बाइबिट पे, बाइबिट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। इंडिया में कोई गांव में बैठा हुआ है या कहीं पे और पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी को KOL बनना है, दे हैव अ नॉलेज, तो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स उनको फॉलो करने चाहिए टू बिकम अ KOL और समथिंग? TH इज ETH आने वाला है कि जो धमाका करेगा ना ETH, मार्क माय वर्ड्स, टुडे इज 26th of April, राइट? ETH नीचे नहीं जाएगा। जो ETH धमाका करने वाला है, जो BTC ने किया है, वो ETH करेगा। हेलो एवरीवन, यक्ष वाणी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही एक्साइटिंग गेस्ट है मिस्टर अक्षय। अक्षय भाई, वेलकम टू यक्ष वाणी। थैंक यू यश, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। अभी रिसेंटली आपकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करी, आपसे काफी टाइम मांग रहे थे, फाइनली आपका अपॉइंटमेंट मिल गया। सो अक्षय भाई, आपको मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बट मैं हर किसी को पूछता हूँ, मुझे भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि आप Web3 में कैसे आए। मतलब हर एक की कोई जर्नी होती है, किसी का होता है कि फ्रेंड ने बिटकॉइन खरीदवा दिया, किसी का होता है कि मैं ऐसे एंटर हो गया। तो हाउ यू गॉट एक्सपोजर इनटू Web3? यश एक्चुअली अगर मैं ये क्वेश्चन ऑनेस्टली आंसर कर दूं तो सब बोलेंगे कि मैं बहुत ओल्ड हूँ। बस तो कर दो, आज तो कर ही दो। इतना भी ओल्ड नहीं हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, 2011 की स्टोरी है। मैं 2011 मैं कनाडा में था, टोरंटो। आई वाज वर्किंग एट स्कॉशिया बैंक। तो कनाडा में क्या था ना, तभी आपको अगर कुछ भी चाहिए अमेजोन से या क्रेगलिस्ट पे या ऐसे कुछ, तो आप बिटकॉइन से बाय कर सकते हो। वो एक चीज़ थी। और दूसरी चीज़ थी कि मैं वेल्थ मैनेजमेंट में था, और तभी बहुत बिटकॉइन का ये हो रहा था, पता नहीं था, वर्चुअल तभी इतना था नहीं। तो लकीली जो मेरा मैनेजर था वो बोला कि यार थोड़े से बिटकॉइन ले लो। तो मैंने 2011 में बिटकॉइन लिए। 2011 में मैंने बिटकॉइन लिए, तभी स्कोशिया बैंक में था। थोड़े बहुत अमेजोन के लिए और थोड़े बहुत काम में आ गए थे, पर उसके बाद टोटली भूल गया। फिर लाइफ चेंज होगी। प्रॉपर Web3 में मैं आया। मैं सबसे पहले लिस्टिंग मैनेजर था लाटोकेन एक्सचेंज में, रशिया में। रशिया में मैं मेरा मास्टर्स कर रहा था तभी। फिर उसके बाद वो बहुत शॉर्ट पीरियड था, बिकॉज जो ओनर है लाटोकेन का थोड़ा पागल था, गालियों के बिना बात ही नहीं करता था। सब लोग 1-2 महीने में, 3 महीने में निकल जाते थे। हम भी निकल गए। बट प्रॉपर जर्नी, ये बात होगी 2019 की। 2019 की। और 2020 या अप्रोक्सीमेटली 2021 में मैं फिमेक्स एक्सचेंज तो फिमेक्स एक्सचेंज लॉन्च हुआ था, और उन लोग CIS के लिए हेड ढूंढ रहे थे। तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था, बट मेरे को रशियन इतनी आती नहीं थी। बट कैसे करके मैंने इंटरव्यू दे दिया, पास हो गया। और उस समय हेड की सैलरी $6,000 हुआ करती थी। तो तब की बात 2020 में। तो मेरे को वो जॉब मिल गई, और उससे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। वहाँ से मेरे को बहुत अच्छे CIS के KOLs मिल गए। इवन वितालिक बुतेरिन की जो फादर है, वो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, तो हाँ, तो जो ब्लॉग पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब उनके फादर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहले प्रोजेक्ट था वो उनके फादर के साथ था। अच्छा। और वो कैसे हुआ, जो ब्लॉकचेन फोरम होता है अभी जो हुआ मॉस्को में, सर्गे हित्रोव, तो वो फोरम में हमने एक्चुअली फिमेक्स में बहुत PR, बहुत मार्केटिंग, बहुत एडवर्टाइजिंग की। तो हमने VIP स्लॉट्स ले लिए थे सबके लिए। तो वैसे सबसे इंट्रोडक्शन हुआ, और
सबसे पहले ब्लॉकचेन फोरम बहुत बड़ा हुआ करता था, अभी भी बड़ा है बट उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था, तो सब लोग वहाँ तभी भी आते थे। तो उनका कैसे होता था, मॉस्को में टॉप फ्लोर हुआ करता था पूरे वीआईपी के लिए, तो मिंगलिंग, टॉकिंग अबाउट, एक्सचेंजिंग अबाउट, बहुत बहुत कुछ तो होता था वैसे। फिर 2-3 प्रोजेक्ट्स आते थे एज कि चलो हेड हो तो कोई ना कोई लेके आ जाते हैं प्रोजेक्ट, हम भी देखते कि हमारे एक्सचेंज का कैसे रिस्पॉन्स आए, तो वैसे करके फिर इन लोग के साथ इंट्रोडक्शन हुआ, उधर थोड़ा काम किया, वहाँ से प्रॉपर जर्नी स्टार्ट हो गई। तो 100% जंप्ड इनटू हाँ, तो बहुत बड़े केवल्स एफिलिएट्स मिले, प्रोजेक्ट्स मिले, ओटीसी का समझ में आ गया। और उस समय क्या था ना, उस समय रशिया में अभी भी वॉर ही चल रहा है, तो सब मीन्स खत्म हो गई थी P2P के, कार्ड्स अभी भी ब्लॉक्ड है, अभी भी कार्ड्स ब्लॉक्ड है, तो कार्ड्स नहीं चलते, तो हमको दूसरे एक्सचेंजेस से या फिर ओटीसी से कैसे डील करा है, USDT टू रूबल्स या रूबल्स टू USDT कैसे करा है, फिएट का USDT में कैसे लाए, बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में, बट उससे क्या हो गया, बहुत बड़ा नेटवर्क ओपन हो गया। तो ये जो मेरी अभी जर्नी है वो नहीं है, it's not new. People look at the overnight success. It's not overnight success. ऐसे भी नहीं होता। तो मतलब रशियन बात करते, रशियन तो आती भी नहीं थी। तो एक्चुअली मेन मेरा क्या था पता है, मैं पहले रशिया में यांडेक्स बहुत बड़ी कंपनी है, सर्च इंजिन है, रशिया में भी पढ़ा था, तो सब मेरे को बोलते यार तू रशियन क्यों नहीं सीखा। मैं रशियन सीखा, मेरे को थोड़ी रशियन आती है, पर मेरे को मेरा एडवांटेज पता था कि अगर मैं रशियन में इनसे बात करूंगा ना, ये मेरे से निगोशिएट करेंगे, इनके पास ज़्यादा पावर है। whereas अगर मैं इनसे इंग्लिश में बात करूं, एक तो काला सा हूँ, बड़ा सा हूँ, तो उन लोग भी देखते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है तो और थोड़ा ध्यान देते हैं कि अरे तो उसमें से वो मेरा यूएसपी था। तो इसलिए मैं जानबूझ के मैं रशियन नहीं सीखा, क्योंकि मेरे को क्या था यार, ज्यादा नेगोशिएशंस ना हो, ज्यादा बहस ना हो, क्योंकि अगर तुम उनके लैंग्वेज में उनसे बात करोगे, दे हैव द एडवांटेज, राइट। तो मैं उतना नेगोशिएशन पावर होल्ड नहीं कर पाता था, तो वो मेरा ट्रिक था, चल गया। फिर उसके बाद में फिर मार्केट बढ़ता गया, मेरे को मीना रीजन मिला, फिर मीना में मेरा थोड़ा ग्रोथ हुआ, साउथ ईस्ट एशिया तो अपना है ही वैसे। फिर उसके बाद में मैं बिंगेक्स में था थोड़ा टाइम, तो थोड़ा टाइम ऐसे करके मतलब बहुत सारे एक्सचेंजेस का एक्सपीरियंस ले लिया कि मेरे को अभी भी याद है, शाउट आउट टू क्रिप्टो अमन। अमन भाई मेरे को बोला करते थे कि भाई ना, कि जब भी मैं बाइबिट में गया ना, अमन भाई मुझे बोलते थे कि तुम बहुत कोशिश करते थे हमसे कांटेक्ट करने की, अब हम कोशिश करते हैं तुमसे कांटेक्ट करने की और तुम आंसर नहीं करते। तो वो बहुत हिट कर गया, कि मतलब how life has changed, kind of like मतलब वो बहुत हिट कर गया कि क्योंकि वो बाइबिट का था, बाइबिट इज बहुत बड़ा है और ऐसा। तो ये जर्नी इतनी सिंपल नहीं थी, मतलब अभी बहुत सारे जो अभी तो एफिलिएट सब दोस्त है, कि मतलब पहले उनको मैसेज करता था तभी ऐसे ही रैंडम के रिप्लाई नहीं मिलते थे, ये वो खाते होंगे कि ठीक है, वो भी वो पार्ट ऑफ अ जर्नी। तो एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हो गई थी रशिया से, तो वो रशियन एफिलिएट उनसे बात करते करते सबसे पहले मेरे माइंड में आ रहा है 2011 वाले कितने बिटकॉइन रखे हुए अभी भी? यार उससे मैंने घर ले लिया था 2016 में घर ले लिया था, 16-17 के उसमें। इंडिया में नहीं, टोरंटो में। तो वहाँ पे। कनाडा कैसे पहुंचे? यार पहले क्रिकेट खेलता था ना, और सिम्बायोसिस से पास आउट हुआ हूँ, पुणे सिम्बायोसिस विमाननगर से पास आउट हुआ, और फिर सोचा कि यार यहाँ पे क्रिकेट का इतना है नहीं। मेरे एक्चुअली जो कोच हुआ करते थे बॉम्बे में, तो उन्होंने बोला कि कनाडा में उनके कोच है, उधर से ट्राई करो। उन्होंने मुझे कांटेक्ट दे दिया, मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी में हो गया, 2010 की बात है ये। फिर तभी फिर क्रिकेट के लिए एक्चुअली गया था मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कैनेडियन टीम से खेलने के लिए? हाँ, मैं आई डोंट नो हाउ कनेक्टेड यू आर विद क्रिकेट, बट सहारा कप हुआ करता था टोरंटो में, याद है? टोरंटो में सौरव गांगुली 4 विकेट लिया करते थे, तो वही ग्राउंड पे मैं खेलता था टोरंटो में। टोरंटो क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन TDCA, वहाँ पे खेलते थे। तो मेन क्रिकेट के लिए गया था। फिर उसके बाद में क्रिकेट में तो इतना कुछ उधर हुआ था,
कि मैं टोरंटो को रिप्रेजेंट कर रहा था। बॉलर थे कि बैट्समैन? ऑलराउंडर था। ऑलराउंडर था, मैं तो बॉलर था। अभी तो हो गया यार। अभी वो कभी कभी रील्स आती है ना कि तो जिम्मेदारियों में नहीं, क्रिकेट छूट गया या वो भी, और कभी क्रिकेट खेले हो फिर वो रील्स में बताते हैं ना कि क्या बताए क्या क्या किया करते थे क्रिकेट में, ना, तो हिट करता है आपको। हाँ, तो तभी मतलब उस समय की बात है। बट एनीवेज, तो उसके बाद मुझे तो कनाडा फिर 16 कब कनाडा सीधा 18-19 में छोड़ा? नहीं, फिर ना 2010 में मेरे को मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे फाइनेंस सीखने गया। ओके। तो मार्केटिंग एंड फाइनेंस था मेरा मेजर था मार्केटिंग, माइनर था फाइनेंस। और मेरे को एज एन इंटर्न हम मतलब वहाँ पे ये होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में तुमको इंटर्नशिप करनी होती है। तो मेरे को इंटर्नशिप स्कोशिया बैंक में लग गई थी, द टॉप वन ऑफ द बेस्ट बैंक, इवन आई थिंक अभी भी नंबर 1 नंबर 2 पे ही है। तो वहाँ पे लग गई थी मेरे को। आई डोंट नो हाउ मच यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, बट आई बिलीव अ लॉट। ओके। तो क्या हुआ था ना, एक्चुअली मैं तभी मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, कैनेडियन ही थी। तो हम लोग ऐसे ही चल रहे थे। तो मैंने ना उसको बोला कि यार मेरे को तो पता भी नहीं था ये कौन सी बैंक है क्या है, और मैं फर्स्ट टाइम था कनाडा में। मैं उसको बोला यार मेरे को ना ये बिल्डिंग में काम करना है और मैं करके रहूँगा। और ब्रो 3 महीने के बाद मेरे को उधर जॉब लग गई। और फिर है ना, जब भी मेरा फर्स्ट डे था ना, वो मेरे साथ चल के गई थी वहाँ तक, और उसने मेरे को बोला था, याद है तूने बोला था? मैं बोला कि हाँ, कि मुझे तो पता ही नहीं था ये कौन सी बिल्डिंग है क्या है। अभी भी ब्राउन, एकदम टॉल ब्राउन कलर की बिल्डिंग है। बट हाँ, उधर लग गया था। और ब्रो इंडिया से है, बॉम्बे से है, तो तभी 52nd फ्लोर पे वो था। तो बहुत मतलब, और 2010-11 की बात है ये। तो बहुत कुछ देखा है ब्रो ना अभी, मतलब, और ये जर्नी इतनी इजी नहीं रही है। ऑब्वियसली मतलब वो नहीं होता कि यूएसए का एक बिजनेसमैन था, उसका स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट हुई और वैल्यूएशन रातों रात बिलियंस में चली गई। तो लोगों ने पूछा कि एक रात में बिलियनर बन के कैसा लगा? तो बोले ये एक रात 18 साल की थी। हाँ। तो लोगों को लगता है कि भाई थोड़े टाइम में हो गया, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मेरा तो अभी तो इतना भी कुछ हुआ नहीं है ब्रो, मतलब बहुत बहुत, बट यू आर एट अ वेरी गुड स्टेज की अब बहुत सी चीजें होगी। आई एम एट अ स्टेज वेयर आई वांट टू हेल्प people, and I want to show every young person out there कि it is possible। कि पहले ना वो लॉन्ग कट हुआ करता था, अभी भी लॉन्ग कट ही लो, शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, बट इट्स पॉसिबल। अगर मैं एक बॉम्बे से कहाँ से आया हूँ, कितना मेरे को मॉम डैड का सपोर्ट मिला है, एंड आई मीन हम लोग भी बात कर रहे थे शायद कल या परसों ही हम बैठे थे कि अगर वो फैमिली का सपोर्ट नहीं होता था ना, उनसे अगर प्रेशर होता था तो ये सब नहीं होता था, यहाँ पे नहीं पहुँच पाते। तो क्या मॉम डैड ने कभी प्रेशर नहीं दिया, उन्होंने सपोर्ट किया, उनको पता whatever you feel good, go for it। उनको पता है कुछ गलत करेगा नहीं, और कि जर्नी टफ है, बट कभी भी एक बार भी नहीं वो बोले ठीक है कर रहा है करो। मतलब वो प्रेशर है। सो दैट्स वाई आई थिंक टाइम लगा, बट टाइम से पहले और टाइम के बाद कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जब तुम्हारा टाइम है वही टाइम पे मिलता है। एंड वही है कि अभी तो पेरेंट्स आर इन मुंबई, सिस्टर इज इन ऑस्ट्रेलिया। सो उनकी या हमारी भी एक कंप्लेन है, आप एक कंट्री में टिकते नहीं हो। तो अभी कितने कंट्री में रह चुके हो, विच इज योर फेवरेट वन? कैसे अभी आपका रहने का कैसे शॉर्ट करते हो आप? ब्रो 50 से ऊपर कंट्रीज हो गई है। 50 से ऊपर कितने पासपोर्ट भर दिए? ये चौथा चल रहा है। फोर्थ है। फोर्थ है, बट अभी तो बड़ा वाला देने लगे इंडियन गवर्नमेंट। अब ज्यादा पेजेस वाला दे देते हैं। तो ज्यादा पेजेस वाला, अब पहले ज्यादा पेजेस वाला नहीं होता था, पर यार घूमना पसंद है। और मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं पसंद? जैसे मुझे पता पहले आप बाली थे, फिर ऑस्ट्रेलिया। नहीं, वो तो इस बार पहले जब भी स्टार्ट हुआ था, अभी से तुम फॉलो करने लगे। ये जर्नी तो बहुत पुरानी, ट्रैवलिंग तो बहुत पुराना है। तो तभी लैटिन अमेरिका, तभी अमेरिका और वो सब किया है, तभी इतना इंस्टाग्राम हुआ नहीं करता था। अभी तो मैंने पहले क्या किया, मैंने वो साइड का सब कर दिया, ट्रिनिडाड टोबैगो, कैरिबियन आइलैंड, वो सब, कनाडा पूरा हो गया था, यूएस ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। फिर बाद में यूरोप ट्रैवल किया था, फिर बाद में स्टेबल था थोड़ा इंडिया में। क्योंकि फिर 2015 में एंड ऑफ 2015-16 में फिर कनाडा से आ गया।
2 साल थोड़ा इंडिया में था, फिर रशिया में गया, फिर रशिया में थोड़ा था, फिर रशिया में वॉर चालू हो गया और फिर दुबई आया, नहीं फिर ऑस्ट्रेलिया गया एक्चुअली, ऑस्ट्रेलिया के बाद दुबई आया, फिर दुबई में ही हूँ अभी, पर मैं ट्रैवल करते रहता हूँ बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ कि यार जब भी यहाँ पे गर्मी हो जाती है तब निकल जाता हूँ कोई ठंडी वाली। तो कोई मुझे पूछे कि आपके फ्रेंड अक्षय बेस कहाँ है, तो दुबई। दुबई बेस दुबई में, बेस दुबई में अभी बेस दुबई, अभी यार स्टेबिलिटी तो चाहिए, वो वही था कि थोड़ा हॉबी है ट्रैवलिंग, थोड़ा ये था कि यार एक इनर जॉय मिलता है ट्रैवलिंग से। हाँ मतलब कि मेरे को पहले कैसे था, पहले जब भी पैसे हुआ नहीं किया करते थे तभी एकदम वो बैक पैकिंग वाली ट्रैवलिंग करते थे कि हॉस्टल में रहो, वो लाइफ कैसी है, और उधर दोस्त बनाओ, तो बहुत दोस्त बने, बहुत मस्ती किया, बहुत सीखने मिला। वहाँ पे भी ब्लॉकचेन का बातें होती थी, क्रिप्टो की बातें होती थी, समझता था कि ऑस्ट्रेलिया में लोग कैसे बाय कर रहे हैं या इधर लोग, बहुत मतलब एक्चुअली ट्रैवलिंग से ना क्या होता है कि तुम्हारा मेंटालिटी बहुत आउटग्रोन हो जाता है कि यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इंडिया में हमारा मेंटेलिटी बहुत डिफरेंट है, वी लुक इनटू थिंग्स वेरी डिफरेंटली। वो एक बबल है, मतलब सब वो जब बबल के बाहर आते हो ना तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग पीपल। और सेल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्स में हाउ यू अंडरस्टैंड द कल्चर। मैं जब भी कनाडा गया था ना ब्रो, तो जो मैंने बोला मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी कैनेडियन थी, वो मेरे को क्या बोली पता है, अब तक मैं वो बात भुला नहीं हूँ, और होपफुली थ्रू योर पॉडकास्ट में भी किसी को एक लोग ने भी हाँ तो भी कि जब भी कोई भी, वो बोले कि अभी तो कनाडा में है ना, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन कनाडा, लर्न अबाउट कैनेडियन कल्चर, लर्न अबाउट कैनेडियन स्पोर्ट्स। तो जब भी तू बार में जाएगा, बार मतलब क्लब होता है पे भी, मतलब इंडिया में कॉमन बात करने के लिए तेरे पास कुछ है, तो वो नेटवर्किंग होती है। इंडियंस के साथ चाइनीज कैसे अपने साथ में रहते हैं, इंडियंस साथ में रहते हैं, विच इज वेरी गुड, बट इफ यू वांट टू mix with the local people, you understand need the local culture, तो कुछ बात करने के लिए तुम्हारे पास कॉमन हो, बास्केटबॉल होगी, बेसबॉल होगी, आइस हॉकी होगी, ऐसा, तो वो चीज़ मैंने पकड़ा। तो मैं हमेशा दूसरी कंट्रीज में जाके देखता हूँ कि मैं वो लोकल कल्चर में मिक्स हो जाता हूँ, लोकल फ्रेंड्स बनाता हूँ। और बस टू आंसर योर क्वेश्चन, मेरे को मॉस्को बहुत पसंद है, not just for the girls, but for the architecture, for the history, for the food, for the culture, for the people. The local people are welcoming. See, country is made by people. 100%. Correct. कि तुम्हारा कितना भी अच्छा लोकेलिटी होने दो, कितना भी अच्छा आर्किटेक्चर होने दो, जो भी कंट्री इज, लोग कैसे कितने, तो सबको वेरी नाइस, वेरी काइंड, वेरी हेल्पफुल। ऐसा लगता है कि दे आर कोल्ड, वो उन लोग का कल्चर है, बट दे आर एक्चुअली नॉट। दे आर वन ऑफ दोज पीपल कि हु विल, इफ यू बिकम फ्रेंड्स विद देम ना, they will go to war with you, they will die for you, they are like they will go beyond anything for you, yeah, if you are good friend, और एकदम straight to straight बात करते हैं, no bullshit, वही सही है। they like it, if they don't like it, they will say they don't like it, तो it's very मतलब not buttering, वो चाटना वाटना नहीं कि इसलिए रशियन एक्सचेंजेस के साथ भी आपने ज्यादा काम किया। मैंने रशिया में बहुत काम किया, एक्सचेंजेस बोलो, AI, P2P बोलो, नॉट जस्ट ब्लॉकचेन में ना, मैंने SaaS में भी काम किया रशिया में। तो मैं एक एबी करके कंपनी थी जो बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बेचती है, तो इंडियन गवर्नमेंट से मैंने उनको कनेक्ट करवाया था NLP के लिए। तो मेरा तो डेटा साइंस हुआ है ना, तो मशीन लर्निंग बोलो और ये वो, तो उसमें वो सब में मैं करता था। और ब्लॉकचेन में तो अभी जो है, बिकॉज नेटवर्क नेटवर्क की वजह से इतना यहाँ पे थोड़ा है, क्योंकि देखो मैं हार्डकोर ट्रेडर नहीं हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, मैं बोला आपके सिग्नल में देख रहा हूँ इतना सारा रिटर्न, आप बोल रहे हो मैं हार्डकोर ट्रेडर नहीं मतलब यार जैसे अभी देखो ना, बहुत, अब तुम बर्थडे में आए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। अरे, और मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, जैसे तुमको पता है, तुम भी मिले, अब उनसे सीखने बहुत मिलता है। अभी जैसे हो गया आनिश, राइट, बूमिंग बुल्स, आनिश से क्या सीखने मिलता है कि कैसे टीम बनाए, कैसे सबको साथ में लेके जाए। ही इज द ओजी,
Okay. ही इज दी ओजी फॉरेक्स में, ही इज दी ओजी राइट। और मतलब जिससे उसने स्टार्ट किया, कैसे उसने बिल्ड किया, कैसे उसके कोर्सेज है, कैसे उसके सेंटर्स है, बट इसके अंदर एक बंदा रह के सब बंदों को लेके कैसे काम करता है, यू नो। सो हिज टीम मैनेजमेंट, हिम बीइंग अ लीडर, वो बहुत सीखने को मिलता है। और प्लस मैं थोड़ा बहुत उसमें ऐड कर दूँ मेरे नेटवर्क का वो ये वो, तो वैसे तो। और प्लस यू नो, आई टोल्ड यू ऑल द टाइम एंड दिस इज माई मंत्रा, आई बिल्ड रिलेशनशिप, Yes. आई डोंट बिल्ड मनी। You build the relationship on the people. यू नो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पैसे तो आते जाते रहते हैं, यू कांट होल्ड मनी, बट विथ योर नेटवर्क खाना कहीं पे तो ये हो जाता है राइट, हेल्प हो जाता है कि किसी ना किसी को तो मेरा काम वो है कि कैसे आई ब्रिंग आनिश और एग्जाम्पल, कोई भी अभय भाई, अभय हो ट्रेडर गया, ट्रेडर पैराडाइज, पैराडाइज हो गया, या वकार कोई भाई, कि कैसे यू नो। तो अभी आई एम एसोसिएटेड विद ऑल दिस बिग गाइस, सबको हैंडल अभी मैं ही कर रहा हूँ, तो यू नो उनको हैंडल करना भी इट्स नॉट इजी। हाँ, अरे 100% है। मतलब वो लेवल के लोग हैं तो ऐसा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, टाइम दो, उनको कुछ बोलने का ही नहीं, उनको जो करना है करने दो, वही सही है ना, कि उनका काम इजी करना मेरा काम है। ओके, करेक्ट, कि क्या डील लाऊं, ये उनके पास उतना टाइम नहीं है। दिस सक्सेसफुल पीपल, दिस मैड पीपल, आई कॉल देम मैड बिकॉज नॉट मैड एज इन पागल नहीं है, वो पागल है, पर वो अपने काम में पागल, जो ऐसे है ना, मतलब उनको ही मिलता है। जैसे हो गया यू नो, अभी तुम बकार भाई को देखते हो, और उनको तो एकदम मजे वाले आदमी है। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, और ये देखो 150%, यू नो कि, तो दैट इज मैड स्किल, that is mad skill. So what are you going to talk to that person? You let that person be himself. कि I'm here to, कि ये एक्सचेंज अच्छा है, चलो ये एक्सचेंज में करते हैं। अभी मैं कोई एक्सचेंज हेड कर रहा हूँ अभी। हाँ, you are leading the MEXC. Yeah. तो अभी तक जितने एक्सचेंजेस में काम किया, तो अभी MEXC में क्या आप KOL के जो हेड है आप, तो कौन कौन से रीजन आपके अंडर में आ रहे हैं? तो अभी मेरे अंडर में साउथ ईस्ट एशिया है। मैं CIS भी संभाल रहा हूँ, बिकॉज पहले संभाला था। थोड़े बहुत मतलब साउथ ईस्ट एशिया में तो इंडिया, पाकिस्तान, मेरे अंडर में अभी 20 से 25 है। तो ये भी कर रहे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, कंटेंट भी डाल रहे हो इंस्टा पे, कैसे क्या कितने लोग रखे हुए हैं इन सब? कोई नहीं, एक ही है, सिर्फ नहीं, मैं हूँ और मेरा एक मैनेजर है अनिकेत करके, सो अनिकेत को भी शाउट आउट दे रहा हूँ। बस हम दोनों ही हैं। That's it. कि यार देखो, इसलिए मेरा इतना कंटेंट नहीं आ रहा है अभी, टाइम नहीं मिलता। ये एक एक्टिव रोल है, टीम है बड़ी, साथ में ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग पे जाते हैं उससे पहले MEXC में आप टीम हैंडल कर रहे हो, आपने बाइबिट में काम किया, ला टोकन में, फेमेक्स में, और भी एक्सचेंज। तो क्या लगता है एक्सचेंजेस के वर्क कल्चर कैसे होते हैं? विच वर्क कल्चर यू फाउंड द बेस्ट वन? लाइक कौन से एक्सचेंज? सबका अलग है। ओके, देखो बाइबिट पे कैसे पता है, बाइबिट इज वेरी आउटगोइंग, लोगों को पता है, बट बाइबिट ट्रेडिशनल है। मतलब ट्रेडिशनल वैल्यूज पे काम करता है। अभी भी देखो कैसे हैक हैंडल किया। बेन इज अ लेजेंड ना, बेन इज अ लेजेंड। वेरी ग्रेटफुल कि ये अपॉर्चुनिटी मिली, अभी भी जो मिल रही है। और यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ही सब सीखने मिला। पहले कैसे था पता है, मैं जब भी बिंगेक्स पे था या गेट आईओ पे था, उन लोगों का सिस्टम वैसा नहीं है। अच्छा। जो बाइबिट इज वेरी ऑर्गेनाइज। बाइनेंस में भी मेरे दोस्त अभी काम कर रहे हैं, मुझे भी ऑफर आया था, बट मैं बाइनेंस में नहीं गया क्योंकि मेरे को नहीं जाना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रक्चर है काम का, बोलो KOLs को फटाक से हेल्प करना, मतलब KOLs तो एक पार्ट हो गया। देयर इज बहुत VIPs हो गए, करेक्ट, पूरी इकोसिस्टम बहुत बड़ी इकोसिस्टम है। तो बाइबिट में कैसा था, बाइबिट के हेड ऑफिस भी बहुत जगह पे है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है। और MEXC में कैसा है, MEXC की मैनेजमेंट बहुत अंडरस्टैंडिंग है और बहुत सपोर्टिव है। कि दे लिसन टू योर रिकमेंडेशंस। और पर क्या
सी रिकमेंडेशंस भी प्रॉपर होने चाहिए हाँ ना। बिल्कुल। तो अभी जैसे मैं एक इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ, MEXC वाज फेमस फॉर नॉन KYC एक्सचेंज, करेक्ट है। Fair. फिर उन्होंने बंद कर दिया इंडियन रीजन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाउंटी हंटर्स आ गए। तो Okay. क्या करते थे पता है, मैं बोलता यार इंडिया का नाम क्यों खराब कर रहे हो, कि वो थोड़ा थोड़ा सा प्राइस लेने के लिए ना उन लोग डिफरेंट अकाउंट बनाते थे, और वो बाउंटी हंटर उसको बोलते कि $10 का हम तुमको, मतलब हर जगह $10 लेने के लिए मल्टीपल अकाउंट्स बना लो, KYC तो है नहीं। हाँ ऐसे तो एक्सचेंजेस भी पागल नहीं है ना, पकड़ जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, चलो KYC कर देते, तो इसके वजह से दूसरे लोगों को अफेक्ट होना पड़ गया। पर अभी मैंने उनको बोला हूँ, और अभी 28 से KYC हटा रहे हैं। अच्छा, हाँ 28 अप्रैल से So KYC अपन हटा रहे शूट हैं। कर रहे 26 को, तो ऑलमोस्ट 2 दिन 2 दिन बाद KYC हटा देंगे। ये मंथ तक KYC हट So you जाएगा। are directly dealing with the owners and directors of the exchange. करेक्ट Okay. करेक्ट। तो मेरा डायरेक्ट सी सूट से हमारी मैनेजमेंट मीटिंग हुई, तो वो अभी वो लेवल पे हूँ, तो ठीक है। बट वही बोलना चाहता हूँ कि इट्स पॉसिबल Okay, yeah. कि ये कहाँ से जर्नी लेके में, हाँ कहाँ आ मतलब सकते हैं? ऐसे स्टार्ट किया था जो कुछ भी नहीं था, मतलब अभी भी कुछ भी नहीं हूँ, बट कि वो तो आपका बड़प्पन है, आप नहीं, बोल रहे हो नहीं, कुछ नहीं यार। आप एक्सचेंज के ओनर्स के साथ वीकली मीटिंग्स कर रहे हो, वो तो how much काम है, money you make वो तो सबको काम पता है। नहीं, किसी को नहीं पता। मतलब 100K के मल्टीपल में ही अपने को गिनना पड़ेगा। नहीं यार, आई होप तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बट सो एक्सचेंज से थोड़ा ट्रेडिंग पे आते हैं। सो यू आर, एक आपका ये रोल हो गया ट्रेडिंग में। मैं देख रहा था आपका टेलीग्राम चैनल में ऑलमोस्ट बहुत अच्छे ट्रेड्स चल रहे हैं, इंस्टा पे भी आप शेयर कर रहे हो, तो आप कितना फ्यूचर्स में ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। तो व्हाट्स योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, हाउ यू आर ब्रिंगिंग द टाइम? एट द स्टार्ट लाइक आई सेड, आई एम नॉट द बिगेस्ट ट्रेडर, या मैं वो ट्रेडर नहीं हूँ जो तुमको एकदम प्रॉपर एनालिसिस दे दूँ। ये मेरा एक प्रॉपर इजी स्टाइल है जो मैं एक्चुअली लोगों तक लाना चाहता हूँ, बट दैट विल टेक सम टाइम, क्योंकि मैंने अभी बिल्ड किया हूँ। मेरा सबसे इजी स्टाइल है कि मैं वॉल्यूम के लिए काम करता हूँ। तो मैं कैंडल्स देख के, मुझे एक स्टडी होती है, एट द एंड ऑफ द डे स्टडी होती है, एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिस होती है, लॉस लेना पड़ता है, फिर समझ में आता है। पर मेरा कैसे होता है, अगर तुम देख रहे हो कि मेरा चैनल, मैं फटाक से एग्जिट कर देता हूँ वो प्रॉफिट लेके, या थोड़ा ऐसा नहीं कि वेट करो, वो TP और वो SL डाल के तुम उतना वॉल्यूम नहीं बना पाओगे। और वो ठीक है, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुमने ट्रेड डाल दी और तुम गए, चलो हिट हो गया, चलो मैंने वो प्रॉफिट ले लिया। स्कैल्पिंग भी होती है, राइट। तो मेरे को लोगों को दिखाना है, मतलब जिनको मेरा ऐसा एक काइंड ऑफ ड्रीम है कि इंडिया में हर एक बच्चा ट्रेडिंग करे। अच्छा, और वो पॉसिबल एक बार हो जाए ना, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे ट्रेडर्स है, बहुत टेक्निकलिटी में है। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुमको टेक्निकल बनना है, तुमको फॉरेक्स बनना है, या तुमको नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है। हर एक के लिए रोल मॉडल है। हमारे पास ही कितने, हमारे दोस्त ही कितने हैं। बूमिंग बुल हो गया, ट्रेडर पैराडाइज हो गया, करण सिंह भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, वकार भाई है, सुमित भाई है, वाइस एडवाइस, अमन भाई है, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। और फिर अगर आप फिर मीम में जाओगे तो केयूर है, रोनी भी अच्छा कर रहा है, समझा तो भैया भी अच्छे कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स बहुत है, सबको हर एक चीज़ में आइडल्स है, करेक्ट। और ये आइडल्स भी बहुत अच्छे, सब कर रहे हैं, सबकी जर्नी अलग है। तो किसी को बूमिंग बुल बनना है, किसी को ट्रेडर पैराडाइज बनना है, किसी को करण सिंह बनना है, किसी को वाइस एडवाइस बनना है, किसी को कुछ ये करना है, राइट। बहुत इंक्वायरीज भी आते हो कि भैया तुमने सक्सेस के लिए क्या किया, कि वही बताना है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू पुट योर माइंड इनटू इट। सो अभी फास्ट बुल फाइनेंस समिट एक हुई थी, वहाँ पे एज अ पैनलिस्ट में गया था, तो वहाँ पे ट्रेडिंग रिलेटेड ही था। तो मैंने एक पॉइंट रखा था कि ट्रेडिंग को एज अ स्किल ही कंसिडर करना चाहिए। जैसे लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, वैसे ट्रेडिंग भी सीखा जाता है, और उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट करो तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब ट्रेडिंग इज अ स्किल, नॉट अ जस्ट अ टू एंड फ्रो थिंग। वो तो होगा ही नहीं। अगर आप कोई भी बड़े ट्रेडर को फॉलो करते हो, देखो बार नाम भी नहीं लूंगा, कोई भी बड़ा ट्रेडर, जैसे इवन वकार भाई हो गए ना, वो क्या बोलते हैं कि तुम ये बुक्स पढ़ो। अच्छा, वो उनके तो पूरे, वो बोलते मेरे वेबसाइट पे जाओ, तुम ये बुक्स पढ़ो,
ये बुक्स पढ़ के तुमको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं सिग्नल दूंगा, तुम ऐसे डालोगे, ऐसा नहीं होगा। मेरे को पता है कभी निकलना है। करेक्ट। मैं तुमको भले, मैं हमेशा बोलता नहीं रहूंगा, मैं तुमको बोलूंगा ये मैं लॉन्ग जा रहा हूँ या मैं शॉर्ट जा रहा हूँ, भले मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी देखो मेरे पास, मैं अभी एक्सचेंज का हेड हूँ, अभी मेरे अंडर्स बहुत बीडीज है, मैं बहुत सारा वॉल्यूम देखता हूँ, मेरा भी वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो आई अंडरस्टैंड कि जो वॉल्यूम लाते हैं ना वो ट्रेडिंग कैसा करते हैं, जो प्रॉफिट देखते हैं वो ट्रेडिंग कैसा करते हैं। तो मैं ये साइड से देख रहा हूँ कि जो तुम ट्रेड कर रहे हो, मेरे पास ऐसे बंदे हैं जो तुमको 1 घंटे में 100 मिलियन का वॉल्यूम दे दे। राइट, 1 घंटा भी उनके लिए बहुत है। तो मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं। तो मैंने भी बहुत लॉस लिया हूँ टू अंडरस्टैंड कैसे, पर अभी मेरे तो ट्रेड्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो कोई नया ट्रेडिंग शुरू कर रहा है तो ऐसी कौन सी 3 टिप्स है आपके साइड से कि क्या ध्यान में रखना चाहिए सेल्फ ट्रेडिंग करना हो? सबसे पहले डिसिप्लिन, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस, बराबर है, फिर उसके बाद में देयर आर फ्यू बुक्स दैट आई मीन दैट यू कैन रीडिंग, लर्निंग, आई मीन उससे कुछ, अदरवाइज यू विल नॉट, एंड यू नीड टू बी पेशेंट कि तुमको, मैंने ये प्रोसेस है, यू नीड टू बी डिसिप्लिन, यू नीड टू हैव प्रैक्टिस। कुछ भी, किस में भी, भले तुमको क्रिकेटर बनना है, तुमको डिसिप्लिन होना चाहिए। वो 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, तुम्हारा डाइट फॉलो करो, ये वो प्रैक्टिस में जाओ। जैसे विराट कोहली बोलते हैं कि भाई सबसे पहले आने का सबसे लास्ट में जाता हूँ, अभी भी जैसे वो रणजी की टीम, राइट। तो वो तुम्हें वो जज्बा होना चाहिए कि मैं, एक टाइम हुआ करता था जब मैं कुछ नहीं हो रहा था मेरे लिए, घर पे बैठा था इंडिया में, कनाडा से आया था, रेस्टोरेंट खोल दिया था, वो रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, हाँ, कि सब कुछ करके देखा, कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में डिसीजन लिया कि बैठ के कुछ होने नहीं वाला है, मतलब जब तक हम खड़े होके कुछ करेंगे नहीं, हमारे लिए कुछ होने नहीं वाला है। और यू नीड पेशेंस, यू कांट जज समथिंग कि यार ये मेरे लिए नहीं है। वो तो तुम्हारा टेस्ट है, वो टेस्ट पीरियड में तुम कितना सर्वाइव करते हो ये तुम्हारे, बिकॉज सी ब्रो, तुम भी बोलते हो कि यार मैं पूरा ऑलराउंडर हूँ, पर कि एक्सचेंज भी संभाल रहा हूँ अभी, और खुद की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर ये सब कर रहा हूँ, ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ, कंटेंट भी डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल ही क्या है, माई चैनल इज नॉट आई एम नॉट अ ट्रेडर, माई चैनल इज व्हाट आई एम द ब्रिजिंग गैप बिटवीन। मैं बता रहा हूँ कि क्रिप्टो से तुम कैसे लग्जरी ट्रैवल कर सकते हो। सो कोई ना फॉलो कर रहा हो तो क्या है, अक्षय क्रिप्टो दादा, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पे भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी हूँ, इतना ज्यादा यूट्यूब पे नहीं है, एक्स पे, बट यूट्यूब पे अपना इंस्टाग्राम पे ज्यादा, इंस्टा पे सबसे ज्यादा एक्टिव और टेलीग्राम में ट्रेड्स और वो ज्यादा चल रहा है। तो मैं वही बताता हूँ कि ज्यादा क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, और मैं क्रिप्टो कार्ड भी प्रमोट कर रहा हूँ, बायबिट का हो गया। तो अगर कोई अपना स्पॉन्सरशिप देना चाह रहा है क्रिप्टो कार्ड का, दे दो। स्पॉन्सरशिप मतलब कैसे? नहीं, तो बायबिट के साथ कैसे है ना, तो बायबिट का कार्ड है ना मेरे पास, तो क्रिप्टो कार्ड है, क्रिप्टो कार्ड वर्क्स एवरीवेयर। सो उसमें USDT या कुछ लोड करो और फियाट में स्पेंड करो। हाँ, तो नहीं, फियाट तो तुम्हारा जो कार्ड है, राइट, तो अभी मेरा कार्ड है क्रिप्टो, मेरा जो मेरे फंडेड अकाउंट में जो भी पैसा है मेरा, तो उससे, मतलब फंडेड अकाउंट एज इन फंड अकाउंट, मेरे बायबिट पे स्पॉट में हो या जो भी, तुम तो चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम गुच्ची में जाओ, तुम लुई वुइटन जाओ, तुम ये सब जगह पे तुम्हारा कार्ड चलता है, एयरपोर्ट पे चलता है, नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर पे तुम्हारा कार्ड चलता है, एवरीवेयर। ये रेड डॉट पे और उसके जैसे ही है, बट प्रॉपर एक्सचेंज का कार्ड है। तो अपना फंड एक्सचेंज में ही होता है वैसे, और तुमको फिर एक्सचेंज से थोड़ा बहुत जो भी है मिल जाता है। तो मतलब बहुत ज्यादा कंट्रीज में मुझे बचा है इस कार्ड यार, जो मल्टी कंट्री में जाता है उसके लिए तो ये मतलब समझ लो आशीर्वाद जैसा है, बहुत जरूरी है। करेंसी चेंज कराओ, ढूंढो कहाँ करेंगे, जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये पूरा तुम्हारा USD में लोडेड है, तब तो तुम और प्रॉफिट में हो कि गए, तुम्हारा कार्ड लिया, टैप कर दिया, हो गया, तो बहुत लाइफ बहुत इजी होगी। तो वो मैं कंटेंट में दिखाता हूँ कि कोई भी इसमें गया, जहाँ पे भी रह रहा हूँ, कैसे क्रिप्टो से ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी क्रिप्टो ने कैसे लाइफ चेंज कर दिया है, क्रिप्टो की वजह से कितना एवरीथिंग फिजिबल हो गया है। तुमको 4-4, 5-5 दिन का स्विफ्ट ट्रांसफर के लिए वेट नहीं करना है,
फटाक से बहुत पैसे सी, आ yes, रहा है। yes. तो मेरे कंटेंट में मैं यही बताता हूँ, दूसरी जगह पे जाके ऐसा। और टेलीग्राम चैनल में मैं ट्रेड्स देता हूँ। पर ट्रेड्स अभी खाली प्रॉफिट आ रहा है, कब ट्रेड लॉस कैसे अब तक आए नहीं है। जो लॉस आए वो पोस्ट किए। ऐसा नहीं, कब खरीदे क्या करे, वो तो उसमें सब है, पीएनएल तो पूरा पीएनएल पोस्ट करता हूँ ना। ओके, पूरा पीएनएल पोस्ट करता हूँ, तो तुम देख भी पाओगे कि एंट्री कितने पे हुई है, एग्जिट कितने पे हुआ है, पूरा पीएनएल टाइम के साथ आता है। ओके, तो प्रॉपर सब दे रहा हूँ। 30 ट्रेड्स लिए थे, 2 ट्रेड का लॉस हुआ था। अच्छा, 28 में प्रॉफिट हुआ था। मतलब 60% प्रॉफिट रेशियो रहे तो उसको सबसे अच्छा माना जाता है। ये तो ऑलमोस्ट 90+ हो गया, बहुत सही है। सो आप ऑलमोस्ट मुझे लगता है उठ के रात को सो उसके बीच में केओएल्स के साथ डील कर रहे हो। हाँ। नहीं, सुबह को तो ऑफिस होता है। मतलब केओएल्स रिलेटेड, मतलब पूरा केओएल्स के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहता है। मानो कोई इंडिया में कोई गांव में बैठा हुआ है या कहीं पे और पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी को केओएल बनना है, दे हैव अ नॉलेज, तो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स उनको फॉलो करने चाहिए टू बिकम अ केओएल और समथिंग? देखो, सबसे पहले अपना एक नीश ढूंढो। ओके, एक नीश ढूंढो कि तुम्हारा, फॉर एग्जांपल तुम्हारा नीश है न्यूज़। ओके, तो उसमें ऐसे बन जाओ कि तुम्हारे जैसा कोई न्यूज़ ही नहीं देता। ठीक है, बराबर है। अभी तुमको नीश ढूंढनी है, तुमको सब जगह पे हाथ मारोगे तो कुछ नहीं होगा। तो अगर तुमको एक केओएल बनना है तो तुमको देखना है, चलो मुझे क्रिप्टो का केओएल बनना है, बट क्रिप्टो सिर्फ एक ही चीज नहीं है, राइट? क्रिप्टो में कितने सारे चीज आती है, बिल्कुल, जैसे ट्रेडिंग आ गई, जैसे कुछ भी बोलो, Projects मार्केटिंग के आ जाए, update आ गया। प्रोजेक्ट्स आ गई, या तुम ये भी बोल सकते हो कि कौन सी मीम कॉइन्स है, कंप्लीटली फोकस। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, लाइक 100%। एक छोटे इसमें बहुत एक बड़ा है। ट्विटर अकाउंट था, जैसे बीच में ये एआई एजेंट्स का बहुत चला था, तो वर्चुअल्स पे जो एआई एजेंट नया डिप्लॉय होता है वो उसकी अपडेट देता था खाली, बस। तो ऐसे निश पकड़ सकते हैं। निश पकड़ लो, और फिर वो निश पे तुम फिर अपना चैनल बना लो। Okay. अपना चैनल बना लो। कंसिस्टेंसी इज वेरी कौन इंपॉर्टेंट। सा प्लेटफॉर्म टारगेट करना चाहिए? देखो, इंस्टाग्राम इज वेरी गुड, यूट्यूब इज वेरी गुड, एक्स, आई मीन ये सब तो बेसिक है ही, तुमको चाहिए ही। अगर तुम ट्रेडिंग में हो तो तुम्हारे पास डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम होना चाहिए, बराबर है। अगर तुमको मेन दूसरा, अगर तुम एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो तुम्हारे पास यूट्यूब और इंस्टाग्राम होना ही चाहिए, और एक्स, राइट। तो ये चैनल्स है जिसमें तुम्हारा प्रेजेंस होना चाहिए। अभी देखो, मैं भी इतना बड़ा केओएल एफिलिएट हूँ नहीं, मैं तो केओएल मैनेजर हूँ। यार आप बोल नहीं रहे हो, पर अच्छे ही हो आप। मिलियंस में वॉल्यूम जा रहे हैं आपके। नहीं, वॉल्यूम तो वो जा रहा है, बट यू नो कि मैं उतना एडवर्टाइज नहीं करता क्योंकि टाइम नहीं है। मेरे पास इतना बताने के लिए मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ वो सब टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं सब केओएल्स को मैनेज कर रहा हूँ और उसमें मैं ट्रेडर बन रहा हूँ, क्योंकि वो स्किल डेवलप होगी लोगों को देख के, राइट, पढ़ते, प्रैक्टिस करके। तो ये क्वेश्चन तो मैंने बेसिकली आंसर किया कि तुमको एक निश पकड़ो, ये तुम्हारे चैनल्स है। कोई लोग एसईओ में भी बहुत इन्वेस्ट करते, हम इतना नहीं करते कि भाई ऑर्गेनिक आ जाए सब। पर मानो ऐसा कुछ है जैसे क्रिप्टो में 90% या 95% केवल ट्रेडिंग वाली है, मतलब जो सिग्नल्स देते हैं। तो ऐसा है कि एज अ केओएल उसी में ज्यादा अर्निंग सोर्स रहता है? करेक्ट। जैसे मुझे लोग पूछते हैं कि यार आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इतने शूट कर रहे हो, हर पॉडकास्ट एक एक्स अमाउंट में पड़ता है मुझे, सो हाउ यू आर रनिंग? चलो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है, मेरा सेटअप है, तो आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग। पर मतलब ट्रेडिंग के अलावा नीश में अर्निंग सोर्सेस कम है? आई वुडंट से दैट, क्योंकि देखो मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि ट्रेडिंग में क्या होता है ना, तो आपको एफिलिएट इनकम मिल जाती है कि आपको एक्सचेंज एक अमाउंट दे रहा है, फिर आपको कमीशन मिल रही है, फिर आप यूजर से भी ले रहे हो, विच इज फाइन, दिस इज बिजनेस, एंड इफ यू आर स्किल्ड इनफ यू शुड हैव दिस सोर्स ऑफ इनकम। तो कुछ गलत नहीं है इसमें, करेक्ट। तो वो अभी जैसे आपने बोला, अभी समझो दूसरा एक हो गया, आप ही एक आपका ही एग्जांपल लेते हैं, योर नेटवर्क इज सो गुड, यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, तुमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिस्ट करा है। अभी जितना केओएल प्रॉब्ली उतना वॉल्यूम है, उसकी जितनी मेहनत है उतनी प्रॉब्ली तुम्हारी मेहनत नहीं है जो तुमको जितना पैसा मिलता है, करेक्ट है। कि एक लिस्टिंग करवा दी, वो लिस्टिंग में तो ना, मतलब पैसे ही पैसे, कितने पैसे यार, अभी मैं बोलता नहीं पैसे। तो यू नो कि उस अगर तुमको पैसे कमाने हैं तो तुमको लिस्टिंग करानी है,
मतलब देयर आर अदर सोर्सेस, मतलब मुझे लगता है एक बार फॉलोअर बेस आ गया तो बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। आई मीन देखो फॉलोअर बेस तो वो हम पूरा प्रॉपर एफिलिएट के लिए बोल रहे हैं, बराबर, मतलब केवल जनरल बोल रहे हो तो फिर जैसे लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग में आपने करा दिया, वीआईपीज हो गए, अगर आपका कनेक्शन अच्छा है तो आप वीआईपीज दे सकते हो ये एक्सचेंजेस के लिए, उसमें भी आपने सब करा लिया, या फिर एमएलएम हो गया, या फिर तुम ट्रेडिंग का वॉल्यूम दे दो, तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट। हाँ, मतलब एक बार शायद मुझे लगता है न्यूज के नीश में या दूसरे में एक फॉलोअर बेस आ गया तो प्रोजेक्ट्स आएंगे सामने से कि हमारे बारे में पोस्ट कर दो, ये कर दो। सो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। तुम देखो ना, मैं केयूर का नाम लिया, केयूर के सब मीम कॉइन्स बहुत अच्छी तरह से करता है, उसका बेस बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट KOL इन टर्म्स ऑफ यू नो मीम्स। तो अगर तुमको वॉल्यूम चाहिए तो तुम ट्रेडर्स के पास जाते हो जो लाइव जाते हैं, अभी तो फंडेड अकाउंट्स का आ गया है वो सब, तो एवरी चीज के लिए सो प्रोजेक्ट शुड नो where to find people, right? So for example, they come to me to ask, oh, who's a good trader, so I give them this, where can we list, तो contact से वो हो जाता है। Same thing you also do, you know, so for marketing I come to you, okay, yes, we have this project, we want to give them this marketing, ये वो, so you know, तो ऐसा हो गया। So there are many things, so all this is covered, but this comes with experience, 100%. This comes with networking, this comes with trust, कि यू नो यू शुड नेवर, मेरा तो ये प्रिंसिपल है कि ऑनेस्टली काम करो, बराबर है, कि भले तुमको कभी एक प्रॉफिट ना होए, लॉस ले लो, बट रिलेशन बिल्ड करो, काम करते रहो, वो फिर लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड देगा ना, कि काम करते रहो, काम रुकना नहीं चाहिए। भले मेरे को यू नो उसने 99% प्रॉफिट लिया, मेरे को 1% दिया, नो प्रॉब्लम, काम करते रहो, कि तो वो प्रिंसिपल से चल रहा है, और टचवुड यू नो कि ठीक है। सो थोड़ा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि क्रिप्टो हर बार एक ग्रे एरिया में रहा है इन टर्म्स ऑफ लीगलिटी, मतलब इंडिया में तो अभी भी बहुत ग्रे एरिया है। यूएसए में ट्रम्प के आने के बाद काफी एक लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है कि क्रिप्टो बिटकॉइन को रिजर्व्स में ले लेंगे, लीगलिटीज हो जाएंगी, ये वो। तो आपको क्या लग रहा है कि क्रिप्टो में लीगलिटी क्लैरिटी कब तक आएगी, कैसे, क्या सीन लग रहा है? उसी आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे आ गया, बराबर है। तो और वो लीगलिटी चाहिए, बिकॉज विदाउट दैट लीगलिटी बहुत इलीगल काम हो सकते थे। बिल्कुल करेक्ट है। मैंने ना, मैं जब भी मेरा MBA कर रहा था, मेरा थीसिस क्रिप्टो के ऊपर था, तो अच्छा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को ये आया, मनी लॉन्ड्रिंग, ओके, इससे। तो दिस इज द फर्स्ट question comes to anybody, or that is why government are tackling this. A lot of government have made you know, अभी इंडिया में FIU से पूरा करना पड़ता है, आ गया 30% टैक्स भरे, तुम टैक्स भरे, तुमको तुम्हारा बताना पड़ता है कि किस में कितना क्या है। दुबई में भी अलग लॉ है, सब जगह पे लॉज वारा ला दिया, करेक्ट, वारा ला दिया। तो एवरी कंट्रीज, उन लोग अभी जैसे आपने बताया रिजर्व्स आ गए, तो सब अपना प्रॉपर लीगैलिटी के लिए कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरीबडी हैज सीन दिस इज नॉट द नेक्स्ट बिग थिंग, बट दिस इज द बिग थिंग, दिस इज द बिग थिंग इन फ्रंट ऑफ अस। अभी हमारे पास, अभी ये जो टाइम है ना, इट्स स्टिल नॉट फोमो, यू नो, इट्स स्टिल, यू स्टिल हैव टाइम टू गेट इन। अभी तो 100K पे ही है, 90-100K पे ही चल रहा है, राइट, कि अभी भी बहुत टाइम है। मतलब जो हम बोलते थे यार भाई, जब भी मैं घुसा था तभी तो $25-50 पे था ना, कि मतलब वन ऑफ, आप तो भाई 2011 मतलब, तो यू नो, पर हम तो दा विंची नहीं है, $1 पे ले लिया जो भी, हमको तो पता भी नहीं था। बिल्कुल, हमने तो लेके बस मस्ती के लिए लिया था। तो स्टिल टाइम, मेरा प्रेडिक्शन है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 145-150 तो BTC जाना चाहिए, राइट, तो दिस ईयर, एंड आई थिंक चला जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अपना बुल रन और बेयर मार्केट नहीं, क्यों बीच में ही चल रहा है यही, क्यों, बिकॉज ऑफ जो टैरिफ की वजह से, करेक्ट, टैरिफ हो गया। टैरिफ अगर अभी जब तक टैरिफ सेटल नहीं होता तब तक बुल रन नहीं आना है, तब तक आएगा, 1-2 कॉइन अच्छे कर देंगे, सब कॉइन
अच्छे नहीं करने वाले, थोड़े कोई ऊपर जाएंगे कोई नीचे जाएंगे। ये जब तक टैरिफ सेटल नहीं होता, अभी टैरिफ्स आ गए, अभी कंट्रीज देखेंगे इसके क्या इफेक्ट है, इसके क्या एडवांटेजेस है, इसका क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे थियोरीज आ रहे हैं। बट जब तक ये सेटल नहीं होता तब तक मार्केट सेटल नहीं होगा। तब तक मार्केट में ये ये काइंड ऑफ फियर होते ही रहेगा तब तक तुमको। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू, बट दिस इज द टाइम टू मेक मनी। दिस इज द टाइम टू मेक मनी, क्योंकि एक बार वो स्टेबिलिटी आ गई, फिर वापस वो पैसा इतना इजी से बनाना मुश्किल हो जाए। तो अभी जितना घुस सकते हो घुस जाओ। मतलब वो कहते हैं ना कि देयर इज नो आइडियल टाइम टू एंटर द मार्केट। मतलब जब वॉलेटिलिटी होती है तब और मजा आता है, और तभी तो ट्रेडिंग में मजा आता है ना। और आइडियल टाइम में तो हर कोई अपने आप को जीनियस बोलेगा। करेक्ट। जब ऐसा टाइम आता है तभी पता चलेगा किसे मार्केट अंडरस्टैंडिंग है, कब क्या करना है, कैसे करना है। तो ये टैरिफ समझ, गवर्नमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मैंने अभी कहीं पे पढ़ा या सुना था कि बिटकॉइन मार्केट पे नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट का जो भी हो रहा है उस पर चल रहा है ना, कि वो तो ऊपर जाना है ही, बट थोड़ा बहुत भी फियर आ गया, थोड़ा बहुत। अभी देखो ना, जहाँ पे इसराइल का वॉर हो गया था तभी कैसा गिर गया था, यूक्रेन का होता है तभी कैसे गिर गया। तो दिस इज लाइक अब बिटकॉइन और सब ट्रेडिशनल मार्केट की तरह इन सब से पूरा कनेक्टेड है। मतलब जैसे स्टॉक मार्केट गिरता है, जैसे क्रूड प्राइस गिरते हैं, वैसे बिटकॉइन भी डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया है। तो वो तो मार्केट सेंटिमेंट होगी, मार्केट सेंटिमेंट तो है, वो तो समझनी पड़ती है। बट वही है कि प्रैक्टिस, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखो बहुत पैसा है अगर देखने जाओगे ना, मतलब क्रिप्टो ने कितने मिलियनर्स बना दिए, अरे कितने मिलियनर्स बना दिए। मतलब जो यार अभी वो लैम्बोर्गिनी, फरारी, पोर्शे की हम बात करते हैं, तभी तो वो उसमें हुआ करती थी कि हम सोच भी नहीं कभी सकते थे। यार इससे याद आया, यू आर बाइंग अ स्पोर्ट्स कार। यस। कौन से वाली? थोड़ा आप देख लोगे, वो तो आ जाएगी, आप देख लोगे। देखना, इनका इंस्टा पे वेट करना। कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनाउंसमेंट? 2 महीने में। ओके 2 महीने में, ठीक है। नहीं पर वही है ना, राइड पे बुलाना यार। अरे डेफिनेटली तुम ले लेना, जब भी मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा तुम ही चला लेना। डन। वैसे आप तो रहोगे नहीं, बाली और सब जगह जाओगे। तो ठीक नहीं, पर ये बहुत अच्छी जर्नी हुई है। रिसेंटली फॉर्ब्स में भी आया था, फॉर्ब्स में भी वो है आगे आ रहे। जैसे मैं उसी पे आ रहा था कि मुंबई से कनाडा से रशिया, फिर बहुत सारी कंट्री, पेरेंट्स का आपने बताया जिस तरह का सपोर्ट था। तो जब फॉर्ब्स में आया या दूसरी बहुत सारी अपडेट्स आई, तब पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा का क्या रिस्पॉन्स था? मतलब इट वुड बी अ इमोशनल मोमेंट फॉर देम। आई मीन सी, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इतना इमोशंस नहीं दिखाता, बट वो जो था दैट वाज इनफ, कि अभी लगा कि आई हैव मेड इट। अभी कुछ भी हो कि दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी प्राउड, एंड आई मीन तुम छोटा सा भी करो, योर पेरेंट्स आर ऑलवेज प्राउड ऑफ यू, दे आर ऑलवेज हैप्पी फॉर यू। बट यार कभी सोचा नहीं था कि ऐसा है। ये तो स्टार्ट है, मैं मेरे माइंड को लिमिट नहीं करता, क्योंकि ये तो क्योंकि इसमें मैं चला जाऊंगा, अरे ये हो गया, वो आई डोंट, ये हो गया। ओके। मेरा वो था ना, एक लड़के को वो पापा के मुंह से सुनना कि भाई प्राउड ऑफ यू, वो अपने लड़कों के लिए बहुत अलग। मैंने आई सॉ देयर फेस एंड दैट्स इट, कि आई वाज नॉट वेटिंग टू हियर, बट I just wanted to see that face, और तभी मैं वो था, I saw the face, I saw the way they they felt, that was it bro, that was it। कि उसके बाद ना अभी कुछ, मतलब ऐसा ये नहीं है कि इतनी बड़ी गाड़ी ले ली या इधर घर ले लिया, उसके सामने कुछ नहीं है, तो वो फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी कि टाइम लगा, बट कि उन्होंने ये उनके ये एज में देख लिया कि कुछ कर रहा है, कुछ हो गया, तो दे आर हैप्पी, एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी वी आर हैप्पी। अभी तो सब शादी का नहीं बोल रहे हो? शादी का क्या यार अभी होपफुली आई मीन टाइम टू गेट, आई मीन आई एम रेडी, बट यार टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वर्क इतना है, अभी तुमने देखा काम इतना है, पॉडकास्ट, मतलब ये भी सब कर रहा हूँ, बट नाउ
it's you time. have mentally prepared for that. Now I'm mentally So prepared. आप थोड़ा डाइवर्ट करते हो टॉपिक, बिटकॉइन मैक्सी हो कि इथे मैक्सी? यार BTC यार. BTC. You know, I mean the OG man. I mean I am with ETH although क्योंकि ETH का मैं पहले से बहुत उनके अच्छा पापा फैन से रहा मिले हुए हो, हूँ उनके साथ काम किया बट हुआ है। अभी अब मेरे को क्या लग रहा है पता है, मेरे को लग रहा है, I could be wrong, ETH is going the XRP journey. You know कि okay. ऐसा, बट ETH आने वाला है कि जो धमाका करेगा ना ETH, मार्क माय वर्ड्स, टुडे इज 26th of April, राइट? हम 26 अप्रैल 2025 को बात कर रहे हैं. ETH नीचे नहीं जाएगा, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये तो मार्केट है, हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे. बट जो ETH धमाका करने वाला है, जो BTC ने किया है वो ETH करेगा. अच्छा, तो ये साल के एंड में आपने 150 के प्रेडिक्ट किया BTC का. इथेरियम का क्या? यार इथेरियम यही होगा. अगर इफ इथेरियम गोज टू 4 आई विल बी हैप्पी. Okay. If Ethereum goes to 4 I will be It's a long happy. journey. It's a long journey, but जो पकड़ेगा 2026 में Ethereum ना, वो जाएगा. I don't want to put a number, maybe 10K, maybe around that number, but Ethereum बॉम्ब करने वाला है. Okay. ऐसा. अगर कोई एक फाउंडर जो टॉप टियर फाउंडर्स है, CZ या कोई, तो क्रिप्टो में किस फाउंडर को आप? Ben, legend. CZ रिस्पेक्ट सब. बैन इतने हाईलाइट नहीं हुए ना. बैन तो बहुत हाईलाइट हुआ. मतलब ये है कि इस टाइम पे बहुत बड़ा फॉलोअर बेस बढ़ा, पर जितना CZ मार्केट में है अपफ्रंटली उतना हाँ ठीक है. मतलब वही है कि CZ इज आल्सो जीनियस, लाइक CZ इज जीनियस, राइट? CZ OG है. बिल्कुल, उन्होंने इंडस्ट्री को एक हाथ से ऐसे पकड़ के रखा है. वो लेजेंड है. अच्छा, बैन लेजेंड है. मतलब वो बोलते हैं, मतलब देखो तुम, यू कांट कंपेयर सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली, राइट? बोथ हैव देयर, मतलब ये वही है कि एक CZ है और एक बैन है. यार चाइनीज फाउंडर्स क्यों इतने सक्सेसफुल है? सब देखो ना यार, देखो OKX वाले या बिटगेट वाले या मैक्सी वाले इतना आगे नहीं आते. ये दोनों बहुत मतलब यू नो फ्रंट फुट पे खेलते हैं. हाँ, मतलब आउटगोइंग है. जितने भी एक्सचेंज देखो सब चाइनीज, मतलब इंडियंस है. अब सुमित भाई हो गए और CoinDesk की हो, बट सुमित भाई अच्छे हैं, पर इंडिया का 140 करोड़ के पॉपुलेशन में एक दो एक्सचेंज, जैसे वजीरेक्स भी था, पर वो भी उसका भी थोड़ा वो हो गया. तो चाइनीज फाउंडर्स ने कैसे डोमिनेट करके रखा है यार ना? ये मार्केट ही उन्होंने ऐसा डोमिनेट करके रखा है कि दे नो एवरीथिंग के हाउ इट वर्क्स. और क्या है पता है, द बेस्ट थिंग इज वो कंपटीशन सबने हाथ मिलाया हुआ है. कि अभी देखा जो बाइबिट का हुआ था, सबने या तो इंडस्ट्री साथ में है, बट देखते कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और वैसे अडेप्ट करते हैं. वैसे जो अडेप्शन है, जो उनके पास रिसोर्सेज है, जितना पैसा है, चाइनीज गवर्नमेंट तुमको बहुत सपोर्ट भी करती है. भले मतलब ऐसा नहीं, अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो तुमको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है. अभी देखो ना कितने सारे एक्सचेंजेस आ गए. हमारे ज़माने में 3-4 एक्सचेंजेस, तो हमारा ज़माना भी अभी है ही, बट वो बोल रहा हूँ कि यू नो यार ऐसे नहीं सोचना कि वो ज़माने में 3-4 ही एक्सचेंज हुआ करते थे. तो भी और उसमें भी ट्रस्ट फैक्टर ये था कि यार किसको ट्रस्ट करूँ, किसको नहीं करूँ. अभी भी इंडिया इज एज यू सेड, इंडिया अभी भी उधर ही जा रहा है. कि इंडियन मार्केट इतना उनको पता नहीं है अभी भी वो BTC यार कि यार मेरे को कोई स्कैम कर देगा यार गाइस, हम लोग हैं, पूछो हमको. बिटकॉइन लो. मैं तो सबको वही बोलता हूँ, एक्यूमुलेट करो. SIP जैसा कर लो बिटकॉइन में कि $100 $50 वीकली बाय करते जाओ, देखो साल में कितना बनता है. बिल्कुल. हाउ पूछो, मेरा इंस्टाग्राम एक्सेसिबल है, टेलीग्राम एक्सेसिबल है. आस्क हाउ एंड आई विल टेल यू हाउ. कि देखो मैं तुमको वही बोला, मेरे मतलब इंडिया को, जैसे वकार भाई का सपना था पाकिस्तान की अगर डेब्ट हटनी है तो वो क्रिप्टो से हटेगी, और उन्होंने क्या क्रिप्टो बना दिया है पाकिस्तान में. अगर इंडिया स्टार्ट्स अडेप्टिंग क्रिप्टो, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज. तो क्यों नहीं कर रहे? वो फियर है. हम डाउट करते हैं, हमारे पास वो प्रॉपर रिसोर्स है, बट वो एजुकेशन नहीं मिल रहा है. तो अभी सब आ रहा है एजुकेशन, अभी सब केवल्स आ रहे हैं, हम लोग हैं. तो किसी को भी रीच आउट करना है थ्रू यू, तुम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो यू नो एंड यू हैव द सोर्सेज. तो वैसे तो गाइस जस्ट ट्रस्ट, बिलीव, और देखो कि कैसे लर्न कर सकते हैं.
हार या लर्न, जीत या लर्न। सो मतलब बहुत लंबी जर्नी आपने देखी है क्रिप्टो में। वैसे टेक्निकली 2019 से शुरू हुई, पर यू गॉट एक्सपोजर ऑफ बिटकॉइन इन 2011। तो वहां से लेके अब, तो जब हम बैठे हैं फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, व्हाट इज अप फॉर अक्षय? मतलब आप क्या एम कर रहे हो, क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हो? नेटवर्किंग का ही देखो, अभी तो मतलब वही है कि हाउ आई कैन हेल्प द KOLs to and the exchange, because again the affiliate needs to understand exchanges का भी ROI होता है, as well as the exchanges also need to understand कि KOL को वो डिमांड भी होती है कि चलो वीडियो बनानी है या ये, तो I am that bridging gap। तो मैं ये कवर करता हूँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ सब एफिलिएट्स को भी कि अभी जितना मेरे पास पावर है जो मैं कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए करूँगा, आ जाओ। बट ऐसा भी डिमांड मत करो कि जो मैं कर ही ना पाऊँ, मैं ही नहीं, कोई नहीं, वो ओनर्स भी ना कर पाए, राइट? कि दैट इज द अंडरस्टैंडिंग बोथ नीड्स टू मेक। एंड फिर दूसरा वही कि ट्रेडिंग में कैसे इंडिया में स्लो छोटे छोटे इसमें पहुंच के लोगों को बताए, क्योंकि फिर सबके पास वो सेल्फ फाइनेंसिंग का ऑप्शन हो जाएगा। तुम ही देखो क्रिप्टो के जॉब्स में क्या सैलरी मिल रही है, मिनिमम $1,000-2,000 तो इंटर्न्स खा रहे, करेक्ट? मतलब तो अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करें, इट्स अ वेरी गुड। 2 लाख रुपया महीने का मिल रहा है, 2 लाख महीने का। मेरे एक्सचेंज में आओ, मैं दे रहा हूँ। सही है ना? तो इट्स नॉट स्मॉल अमाउंट एट ऑल, एब्सोल्युटली, एट ऑल इंडिया, प्लस कमीशन। तो पैसे तुम्हारे पास कमीशंस का तो कैप ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टो में, पता नहीं है कैसे। फॉलो करो यश भाई को, फॉलो करो हमको, हम बताएंगे आपको कि कैसे करना है। एक रात में कुछ होता नहीं है, पेशेंस दिखाओ, सीखने का जज्बा होना चाहिए, और बस एट द एंड ऑफ द डे कि बस कि कंट्री हमारी कैसी प्रोग्रेस करे। क्रिप्टो इज वन ऑफ द वे टू गो देयर। ओके, या सो फॉर नेक्स्ट 1 ईयर यू आर स्टिल, जो अभी चल रहा है उसमें बहुत प्रोग्रेसिवली अभी वही अभी उसमें और स्टेप्स कैसे बढ़ाऊं, बिकॉज जितना दूर का देखूंगा तो वही मेरा लिमिट हो जाएगा। मैं खुद को लिमिट नहीं करता, मैं खुद को ब्रेन को लिमिट नहीं करता कि यार मेरे को उधर ही जाना है, नहीं, आई विल वर्क कि मैं उसके आगे जाऊँ, तो मैं लिमिट नहीं करता। तो 1 साल 2 साल का मैं वो गोल बनाना छोड़ दिया, लिविंग इन द मोमेंट बट प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर इन द करेक्ट वे, कि कैसे तो जो स्किल्स अभी डेवलप करूंगा वो स्किल्स कैसे मुझे आगे काम में आएगी, बेनिफिशियल होगी। सो जो पॉडकास्ट देख रहा है कोई छोटा अक्षय इंदौर सिटी में बैठा हुआ है, कोई केरला, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उनको एक पीस ऑफ एडवाइस अगर देनी हो कि व्हाट दे शुड कंसिडर अबाउट देयर करियर, और आपके एक्सपीरियंस जो आप जहां से आए जहां पहुंचे, एक पीस ऑफ एडवाइस की जो कभी नहीं भूलनी चाहिए, वो क्या हो सकती है? यार रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओह, फिर उसके बाद ना पैसे के पीछे नहीं भागो, रन आफ्टर द प्रोसेस, नो व्हाट यू आर गुड एट, इफ यू आर नॉट गुड एट दैट, वर्क ऑन दैट। डाउट से कुछ होता नहीं है, सेल्फ डाउट से भी। ऐसा नहीं है कि मैं भी यहाँ से आया कि मेरे पास वो फाइनेंशियल हेल्प नहीं था, आई मेड इट पॉसिबल, इधर करके, तो इट्स पॉसिबल। अभी इट्स मोर पॉसिबल बिकॉज क्रिप्टो इज देयर। तो क्रिप्टो ने इतना एग्जांपल्स आर देयर, यू आर देयर, आई एम देयर, करेक्ट, एग्जांपल्स कि एनीबॉडी कैन रीच आउट टू यू। पीपल फ्रॉम यूट्यूब से तुम्हारा कांटेक्ट निकाला, तुमको बोला कि भैया मुझे इंटर्नशिप दे दो, हाँ, तुम क्यों नहीं दोगे? लिंक्डइन पे 2 ऑलरेडी मैसेज पड़े कि मुझे करना है, मैंने उससे नंबर लिया, बात करेंगे। तो आपको कोई इंस्टा पे मैसेज बहुत आते हैं, दिन के बहुत आते हैं ना, और जो हेल्प कर सके वो कर पाएंगे। सी, तुम मुझे बोलोगे मुझे $10,000 दे दो, मैं क्यों दे दूं? नहीं, आपको कमाना सिखाएंगे। बराबर है कि यार कि भले थोड़ा टाइम लगे, तुमको मीन्स दिखाएंगे कि तुम कैसे ये करो। पहले तो हम सपना भी नहीं देखते थे यार 10,000 मिल जाएगा। अभी जो टाइम में मिलता है 10,000, वो तो देखेंगे ना। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो वो अगर किसी को मुझे कुछ भी छोटी सी एडवाइस देनी है, बिलीव इन योरसेल्फ, एक अपना देखो कि तुमको क्या चाहिए, वो प्रोसेस पे लग जाओ और बस काम करते रहो, पैसा मत देखो, बस काम करते रहो। एक बार काम करते रहोगे ना, तो अपने आप सब चीजें बाय प्रोडक्ट। आपने 2 चीज बोली, पहला रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। मैंने कल ही मेरे इंस्टा पे एक रील शेयर करी थी, मतलब
कि एक लड़के की जिंदगी में पैसा सब एक साइड, पर वो माँ बाप के साथ रहना और एक ना, पता नहीं आपके साथ होता है, एक डर रहता है कि वो नहीं होंगे तो जिंदगी कैसी होगी। मतलब वो सुन के आंख में वो थोड़ा नमी सी आ जाती है कि भाई पेरेंट्स वाला। तो यार रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। दूसरा बोला ट्रस्ट द प्रोसेस। मतलब अगर हम देखें, जैसे आप क्रिकेट बैकग्राउंड से, तो क्रिकेटिंग हिस्ट्री में वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन इज धोनी। तो वो क्या बोलते हैं कि प्रोसेस फॉलो करो, विन और लूज इज अ बाय प्रोडक्ट। मतलब देयर शुड बी अ प्रोसेस की फील्डिंग टाइट होनी चाहिए, रन सिंगल्स लीक नहीं करने हैं, सिंगल्स चुराने हैं, ये वो। सो अल्टीमेटली जैसे अक्षय भाई ने बोला कि ट्रस्ट द प्रोसेस, क्रिएट द डिसिप्लिन इन योर लाइफ, हैव अ पेशेंस और लगे रहो। बस काम करते रहो। देखो पैसा आना जाना है, जितना पैसा के पीछे भागोगे उतना वो तुमसे दूर भागेगा। तो देखो अपनी निश देखो। मैं तो हमेशा वही बोलता हूँ कि मेरा निश क्या है, नेटवर्किंग, बातें करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, रिलेशन बिल्ड करना। तो दैट उसमें मैंने और काम किया, पर्सनैलिटी वैसे बनाई, सब कुछ ये किया। तो टेक्स टाइम बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऑसम। सो अक्षय भाई, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर जर्नी यार, बहुत मजा आया बात करके। मतलब इट वुड बी सो इंस्पायरिंग फॉर जो ऐसे बच्चे जो 18 साल के 20 साल के हैं, जो करियर फाइंड कर रहे हैं, देखेंगे कि हाउ यू मेड इट फ्रॉम लाइक नथिंग ब्रो। नहीं स्टिल यार, इट्स अ व्हाट यू आर लिविंग, द ब्रांड्स यू आर वेयरिंग, द मनी यू आर मेकिंग, इट्स अ ड्रीम फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। आप समझ सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है लाइफ में कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। इसीलिए मैं दिखाता हूँ। एग्जैक्टली। मेरे को कुछ ये नहीं है कि ऐसा, मेरे को वही दिखाना है कि इवन इफ वन पर्सन इज इंस्पायर्ड कि यार मेरे को ये चाहिए, कैसे किया इसने, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बस यही तो, एक बिलीफ देना है लोगों को कि भाई मैं भी कर सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग मेनी पीपल, थैंक्स फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया। थैंक्स फॉर बीइंग एट यक्षवाणी। थैंक यू।